ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे श्री शिव महापुराण के तृतीय पार्वती खंड के अध्याय 10 से लेकर 16 तक की कथाओं के बारे में। तृतीय पार्वती खंड के प्रथम 9 अध्यायों की कथा मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर आप उन सभी कथाओं का श्रवण कर सकते हैं। तो आइए तृतीय पार्वती खंड के 10वें अध्याय की कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए गणेश महाराज की जय, मेरे बाबा भोलेनाथ की जय, माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। तृतीय पार्वती खंड 10वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत भौमोत्पत्ति के बारे में बताया गया है। नारद जी बोले, हे महाभाग, सती के विरही शिवजी ने फिर क्या किया और हिमाचल के पास तप करने के लिए वे कब गए? कामदेव कैसे भस्म हुआ और पार्वती ने तप कर शिवजी को कैसे प्राप्त किया? तथा और भी जो चरित्र हों कृपा करके कहिए। सूत जी कहते हैं, जब नारद जी ने इस प्रकार कहा तब ब्रह्मा जी मन में शिवजी का ध्यान करके बोले, हे देवर्षि, हे शिव श्रेष्ठ, जब अपनी प्रिया के वियोग से व्याकुल शिवजी अपने स्थान पर लौटे तो वे सती देवी पार्वती जी का स्मरण करने लगे। फिर दिगंबर हो शिवजी लोक भ्रमण करने लगे, परंतु कहीं भी पार्वती को नहीं पाते थे। तब वे फिर हिमाचल पर्वत पर गए। वहां जाकर उन्होंने फिर कठिन तप करना आरंभ किया। जब उन्होंने समाधि खोली तो उनके सिर पर जो पसीना गिरा उससे 4 भुजाओं वाला एक बालक प्रकट हो गया। उसका तेज असहा था। प्रकट होते ही वह शिवजी के सामने रोने लगा। उसका रोना ऐसा ही था जैसे कोई प्राकृत मनुष्य रोता हो। तब पृथ्वी स्वयं स्त्री का रूप धारण कर शिवजी के पास जाकर उस बालक को गोद में उठाकर उसे अपना दूध पिलाने लगी। उसका मुख चूमकर उस पर प्रेम करने लगी। यह देख कौतुकी शिवजी ने हंसकर कहा कि हे पृथ्वी, तुम धन्य हो, तुम मेरे इस बालक को ले जाओ। यह बालक बड़ा पराक्रमी और तेजस्वी होगा। यह बालक मुझसे बड़ा प्रेम करेगा और तुम्हारे ही नाम से विख्यात होगा। इसे कहीं कोई ताप न लगेगा और बड़ा दानी तथा गुणी होकर मुझे सुख देगा। तुम इसे प्रेम से ग्रहण करो। शिवजी की ऐसी आज्ञा पाकर पृथ्वी उस बालक को लिए हुए अपने स्थान में चली आई और उस बालक का नाम भौम रखा। वह युवा हो बहुत दिनों तक शिवजी की तपस्या करता रहा। फिर शिवजी की कृपा से ग्रह पद को प्राप्त हो शुक्र से भी आगे के लोक में जा बसा। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 10वां अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय, माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। तृतीय पार्वती खंड 11वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत शिव शैल समागम के बारे में बताया गया है। ब्रह्मा जी बोले, इधर जब पार्वती 8 बरस से अधिक की हुई तब हिमाचल के घर उनका जन्म हुआ सुनकर शिवजी बहुत प्रसन्न हुए और अपने नंदी को साथ लेकर हिमालय के पास गंगा के उस तट पर आए जहाँ गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडलू से निकली हैं। वहाँ स्थित हो शिवजी संपूर्ण इंद्रियों को वश में किए एकमात्र चित्त में तपस्या करने लगे। उनके नंदी आदि गण भी भगवत ध्यान में लीन हो गए। तब उनको अपने प्रदेश में आया जान हिमालय उनके पास गया और हाथ जोड़ बहुत सी स्तुति करते हुए उनसे अपने लिए सेवा कार्य मांगा। तब अनुचरों सहित गिरिराज को आया देख शिवजी हंसते हुए बोले, मैं आपके स्थान में तप करने आया हूँ, मेरे पास कोई आने न पावे, आप यही करें। तुम तपस्वियों, मुनियों, देवताओं, राक्षसों और महात्माओं के आश्रयदाता तथा महात्मा हो। तुम ब्राह्मणों तथा गंगा से पवित्र हो। तुम सब पर्वतों के राजा और परोपकारी हो। मैं इस गंगा की अवतरण भूमि में तप करूँगा और हे गिरिराज, प्रेम से मैं तुम्हारे आश्रित रहूँगा। हे गिरिराज, तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे मेरा यह तप निर्विघ्न समाप्त होवे। मैं यथाशक्ति आपकी सेवा करता रहूँगा। ऐसा कह गिरिराज अपने घर गए और वहां जाकर सारा वृतांत
अपनी प्रिया से कहा। साथ ही अपने सब कुटुंबियों से कह दिया कि अब आज से तुम लोग गंगा अवतरण की भूमि में मत जाना। यदि कोई मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो मैं उसे यथाशक्ति दंड दूंगा। इसी प्रकार शैलराज ने अपने अनुचरों को भी बुलाकर उस शैल को सुरक्षित करा दिया। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 11वां अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय। माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। तृतीय पार्वती खंड 12वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत शिव हिमालय वार्ता के बारे में बताया गया है। ब्रह्मा जी बोले, कुछ समय व्यतीत होने पर हिमाचल बहुत से सुंदर फल और पुष्प लेकर अपनी पुत्री के साथ शिवजी के पास गया तथा ध्यानावस्थित शिवजी को अपनी कन्या अर्पण कर दी। शिवजी तो ध्यानमग्न थे ही। हिमाचल उनके निकट फल फूल रखकर उनसे बोला कि हे भगवान, बहुत दिनों से यह मेरी कन्या आपकी सेवा के लिए उत्सुक थी, जिसे मैं आपकी सेवा के लिए यहाँ ले आया हूँ। यह अपनी सखियों सहित नित्य आपकी सेवा करती हुई यही रहेगी। यदि आपको मुझ पर कृपा है तो आप इसे ग्रहण कीजिए। महादेव जी ने नेत्र खोलकर उस कन्या को देखा और फिर नेत्र बंद कर लिए। तब हिमालय ने कहा, हे देवदेव महादेव, हे करुणाकर शंकर, विभो, मैं आपके शरण आया हूँ। नेत्र खोलकर अब मेरी ओर भी देखिए। हे सब आपत्तियों के निवारक प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे देवेश, आपको वेद शास्त्र भी नहीं जान सकते और आपकी महिमा सर्वदा वाणी और मन से भी परे है। आपके भक्त ही आपकी महिमा को जान सकते हैं। हे प्रभु, इस कन्या के साथ मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार नित्य आपके दर्शनों को आया करूँ। इसकी मुझे आज्ञा दीजिए। हिमाचल के यह वचन सुनकर देवदेव महेश्वर ने नेत्र खोल दिए और ध्यान छोड़कर हिमाचल से बोले, हे हिमाचल, तुम नित्य मेरे दर्शन को आ सकते हो, परंतु इस कन्या को साथ न लाना, अन्यथा मेरा दर्शन न पाओगे। तब पार्वती के पिता सिर झुकाकर शिवजी से बोले कि हे भगवान, इसका क्या कारण है? क्या मेरी यह कन्या आपके दर्शनों के योग्य नहीं है? ऐसा तो कोई कारण मैं नहीं देखता हूँ। इस पर शिवजी ने कुयोगियों की बहुत सी बात कहकर कहा कि मैं तपस्वी हूँ, मेरा युवती स्त्री से प्रयोजन ही क्या है? इससे वैराग्य और बड़े से बड़ा तप नष्ट हो जाता है। तपस्वियों को स्त्री का साथ नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर महायोगी शिवजी चुप हो गए। हिमालय को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब शिवजी को प्रणाम कर भवानी स्वयं ही शिवजी से यह दिव्य वचन बोली। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 12वां अध्याय समाप्त। तृतीय पार्वती खंड 13वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत शिव पार्वती संवाद के बारे में बताया गया है। भवानी बोली, हे ज्ञानियों में विशारद, आपने तपस्वी होकर भी जो मेरे पिता से यह बात कही, इसका उत्तर मुझसे सुनिए। आप किस महात्मा के तप से तपते हैं? सब कर्मों की शक्ति तो प्रकृति है, उसी से सबकी उत्पत्ति, पालन और संहार होता है। हे भगवान, आप कौन हैं और वह सूक्ष्म प्रकृति कौन है? इसका भी तो विचार कीजिए। प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर किस प्रकार हो सकते हैं? प्रकृति के द्वारा ही तो आप पूजनीय और वंदनीय हैं। इसका भी तो हृदय में विचार कीजिए। जब पार्वती ने ऐसा कहा तब शिवजी हंसकर यह वचन बोले, मैं परम तपस्या से ही प्रकृति को नाश कर देता हूँ। मैं शंकर कृत से रहित और तत्व से स्थित हूँ। सत्पुरुष प्रकृति से दूर रहते हैं। उन्हें तो लोकाचार से रहित और निर्विकारी होना चाहिए। जब लोक व्यवहार से शिवजी ने ऐसा कहा तब काली जी हृदय में हंसकर शंकर जी से मधुर वचनों में इस प्रकार बोली, हे योगीराज, आपने जो यह कुछ कहा है, क्या वह प्रकृति नहीं है? फिर आप प्रकृति से परे कैसे हो सकते हैं? तत्व से कहिए। सब कुछ तो प्रकृति से ही नित्यबद्ध हो रहा है। संपूर्ण वचन और रचना तो प्रकृति से ही है। सुनना, खाना, देखना, यह सब कुछ प्रकृति का ही कार्य है। यदि आप
प्रकृति से परे हैं तो तपस्या क्यों करते हैं? यहाँ एकांत तप की आवश्यकता ही क्या है? प्रकृति से गलित हो आप निज को नहीं जान सकते, और यदि आप निज को जानते हैं तो तप की क्या आवश्यकता? प्रत्यक्ष को अनुमान का प्रमाण ही क्या? हे शंकर जी, मैं आपसे विवाद करना नहीं चाहती, किंतु यदि आप प्रकृति से परे हैं तो यहाँ मेरे समीप रहने से आपको कुछ भी भय नहीं करना चाहिए। जब पार्वती ने इस प्रकार सांख्य मत का प्रतिपादन कर शिव जी से कहा तो उन्होंने उन्हें अपनी सेवा करने की आज्ञा दे दी। फिर शंकर भगवान ने हिमाचल को घर जाने की आज्ञा दी। वह अपनी पुत्री पार्वती को साथ लेकर चले गए। अब पार्वती नित्य अपनी सखियों के साथ भगवान शंकर के पास उनकी सेवा करने के लिए आती और नंदीश्वर आदि उन्हें कोई नहीं रोकते। सांख्य और वेदांत के मत को लेकर शिव पार्वती का यह संवाद बड़ा ही सुखकारी है। इंद्रियों से परे होकर भी शंकर जी ने पार्वती को अपनी सेवा में लगा लिया। पार्वती नित्य अपने पिता के घर से आती और शंकर जी की षोडशोपचार कर फिर चली जाती। इस प्रकार ध्यान में तत्पर महादेव जी की सेवा करती हुई पार्वती जी ने बहुत सा समय व्यतीत किया, परंतु निर्विकारी शंकर कभी भी विकार को न प्राप्त हुए। उन्होंने लावण्यता से व्याप्त मनमोहक काली को नित्य अपने समीप पाकर भी स्त्री रूप में ग्रहण नहीं किया। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि जब यह काली तपव्रत धारण करेगी और जब इनमें किंचित गर्भ का बीज भी न रह जाएगा तब मैं इसे ग्रहण करूँगा। ऐसा विचार कर महालीलाधारी शंकर जी अपने ध्यान में लीन हो गए। तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से इंद्रादिक देवताओं ने एक दिन कामदेव को वहाँ भेज दिया, परंतु शंकर जी का मन न डिगा। फिर उन्होंने कामदेव को ही भस्म कर दिया। यह देख पार्वती जी का भी गर्भ चूर्ण हो गया। फिर तो उन्होंने बड़ी कठोर तपस्या कर शंकर जी को प्राप्त किया और तारकासुर से दुखी देवताओं का उन्होंने बड़ा उपकार किया। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 13वां अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय। माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। तृतीय पार्वती खंड 14वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत व्रजांग और वारांगी का परिचय के बारे में बताया गया है। नारद जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, यह तारकासुर कौन था? यह किसका पुत्र था जिसने देवताओं को पीड़ित किया? शंकर जी ने काम को कैसे भस्म किया और अपने कठिन तप द्वारा भगवती ने शंकर जी को कैसे प्राप्त किया? यह सब कथा मुझे सुनाने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मेरे पुत्र मरीचि और उनके पुत्र कश्यप हुए, जिनसे दक्ष प्रजापति ने अपनी कन्याएं ब्याह दी। उनमें सबसे बड़ी कन्या दीति थी, जिसने हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नाम के 2 पुत्र उत्पन्न किए। ये दोनों देवताओं के लिए परम दुखदायी थे, जिन्हें नरहरि रूप धारण कर विष्णु जी ने मार डाला। इससे दीति को बड़ा दुख हुआ और वह अपने पति परम तपस्वी कश्यप के पास गई तथा उनकी बहुत सेवा कर पुनः गर्भ को धारण किया। परंतु इसका समाचार पाकर परमोदोग्य इंद्र ने छिद्र देखकर दीति के गर्भ में प्रवेश कर वज्र से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, परंतु दीति के कठिन व्रत से गर्भ नहीं मरा। उनसे 49 मरुदगण उत्पन्न हुए। इंद्र ने उन्हें अपना भाई बना लिया। इससे दीति फिर अपने पति की सेवा करने लगी। उन्होंने प्रसन्न हो अपनी पत्नी दीति को तप करने की विधि बतला ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए 10,000 वर्ष का तप कराया। उससे उसे वज्रांग नामक महाबलशाली पुत्र प्राप्त हुआ। उसने अपनी माता की आज्ञा से इंद्र को पकड़कर दंड दिया और इसी प्रकार देवताओं को भी दंडित किया। इससे दीति को हर्ष और देवताओं को बड़ा दुख प्राप्त हुआ। तब मैंने कश्यप जी से मिलकर देवताओं का दुख दूर किया। उस समय मैंने वारांगी नामक एक स्त्री की रचना कर तब वह प्रसन्न हुआ। उससे उसने देवताओं को कष्ट देने वाला पुत्र उत्पन्न करना चाहा। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 14वां अध्याय समाप्त।
बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय। माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। तृतीय पार्वती खंड 15वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत तारकासुर का परिचय के बारे में बताया गया है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार समय आने पर उसने एक बड़ा ही बलशाली पुत्र, जिसके तेज से दशों दिशाएं जलने लगी, अनेकों अनर्थ सूचक उत्पात हुए। उसका शरीर पत्थर जैसा कठोर और पर्वत जैसा विशाल था। उसका नाम तारकासुर पड़ा। वह देवताओं को जीतने के लिए तप करने लगा। तब मधुवन में जा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए विधि पूर्वक घोर तप में लीन हो गया। 100 वर्षों तक कई प्रकार की विधियों से उसने हजारों वर्ष तक तपस्या की। उसकी तपस्या के तेज से सभी लोग जलने लगे। इंद्र का सिंहासन हिल उठा। समस्त देवता मेरे पास आए। मैं तारकासुर को वर देने के लिए उसके पास पहुंचा। तारक मुझे प्रणाम कर वर मांगने लगा। उसने कहा, मुझसे बलि कोई न हो। जब शिवजी के वीर्य से उत्पन्न पुत्र सेनापति होकर मुझ पर शस्त्र प्रहार करे तभी मेरी मृत्यु हो। मैंने उसे यह वर दिया। वह मनवांछित वर पा शोणितपुर को चला गया। शुक्र जी ने मेरी आज्ञा से उसे त्रिलोकी का राजा बना दिया। वह अपनी आज्ञा में चराचर का परम पीड़क हो गया। इंद्रादिक से जो चाहा ले लिया। उनका ऐरावत भी अपने पास मंगा लिया और कुबेर से नवनिधि छीन लिया। वरुण के श्वेत घोड़े, ऋषियों से कामधेनु, सूर्य से उच्च श्रवा घोड़ा और इस प्रकार त्रिलोकी में जितनी जितनी अच्छी वस्तुएं थी सबको बरबस मंगा लिया। फिर यह तीनों लोकों को जीतकर इंद्र हो गया और आदित्य राज्य करने लगा। देवताओं को उनके स्थान से निकालकर वहां दैत्यों को बसा दिया और देवयोनि को स्वकर्म में नियुक्त कर लिया। हे नारद, तब देवता इंद्र को अग्रणी बना विहल हो मेरे पास आए। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 15वां अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय। माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। तृतीय पार्वती खंड 16वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत तारकासुर के वध के लिए देवताओं का ब्रह्मा जी से परामर्श के बारे में बताया गया है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब सब देवताओं ने आकर मेरी स्तुति की तो मैं यथार्थ और हृदय को प्रिय लगने वाली उस देव स्तुति को सुनकर प्रसन्न हो बोला, हे देवताओं, तुम्हारा स्वागत है। कहो, तुम लोग किस लिए आए हो? तब तारकासुर से भयभीत देवताओं ने अपना वह सब दुख कहा जिससे वह त्रिलोक्य को पीड़ित कर रहा था। मैंने कहा, हे देवताओं, तारकासुर तो मेरे ही वचनों से बड़ा है। मैं उसे कैसे मारूं? जिससे जो बढ़े उसी से उसका नाश होना उचित नहीं है। तुम्हारे इस कार्य को भगवान शंकर ही कर सकते हैं, परंतु वह भी बिना प्रेरणा दिए नहीं कर सकते। यदि उनसे उत्पन्न पुत्र चाहे तो वह मार सकता है, अन्य नहीं। परंतु उनका ऐसा पुत्र है कौन जिसके लिए कहें? हाँ, इसका एक उपाय है जिसे हम सबको करना चाहिए। दक्ष की पुत्री सती, जिसने अपना शरीर त्याग दिया था, वही अब हिमालय के सकाम से मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई है। उस कन्या को तुम जानते ही हो। यदि शिवजी उसको ग्रहण कर लेवें तो यत्न कर तुम लोग यह कार्य करा दो। फिर उसी से ऊर्ध्वरेता शिवजी द्वारा एक महाबलशाली पुत्र उत्पन्न कराकर अपना यह कार्य साधन करो। जब तक मैं उस दैत्य के स्थान पर जाकर उसको इस बुरे हट से निवृत्त करता हूँ, आप लोग अपने स्थान को जाइए। हे नारद, देवताओं से ऐसा कहकर मैं तारकासुर के पास गया और उससे पृथ्वी पर जाकर राज्य करने को कहा। वह मेरी बात मान स्वर्ग को छोड़ पृथ्वी पर चला गया और शोणितपुर को अपनी राजधानी बनाया। उधर मेरा वाक्य मानकर देवताओं ने इंद्र से जाकर सत्य परामर्श किया। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 16वां अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय। माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय।